हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपने चैनल पे अपलोड किए वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए हो। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने डाउट्स को, ताकि मैं आपकी डाउट्स को समझ के एंड उसको रिजॉल्व कर पाऊँ टाइमली, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी ऑल आर गोइंग टू लर्न एंड नो अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज ऑल्सो, एंड क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में लर्न करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड में डैट इज़ आर मीनिंग क्या होता है। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन कंट्रीज। इट इन्वॉल्व्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ना, वो क्या होता है, एक तरीके से रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ, यहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को भी सर्विसेज को भी, ठीक है, बिटवीन कंट्री, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने गुड्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं एंड सर्विसेज को भी। इट इन्वॉल्व्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस जो हमारा नेशनल टेरिटरी है, अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। दैट इज आर द मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, दैट इज द बेनिफिट्स of international trade. First benefit is our increased economic growth, यानी international trade can lead to increased economic growth by providing access to the new market technologies and resources। यानी जो international trade है वो lead to increase, कहीं ना कहीं help कर रहा है। international trade के ज़रिए हम increase कर पाएंगे अपने economic growth को by providing access to the new market। हम न्यू मार्केट को से कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए। दूसरे, हम अपने कंट्री में जो भी हमारा मार्केट है उसमें अपने माल, अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज को तो डिलीवर कर ही रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ अपने ही कंट्री में नहीं, अब इस कंट्री में भी हमारे जो गुड्स है उसको लोग परचेज कर रहे हैं, राइट। न्यू टेक्नोलॉजी, तो उस मार्केट में हम एंटर करेंगे तो न्यू टर्म्स एंड कंडीशन, सब चीज़ हमें न्यू फेस करने को मिलेगी। न्यू टेक्नोलॉजी हमें मिलेगा, न्यू रिसोर्सेज हमें मिलेगा, विच हेल्प्स आर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ एक तरीके से, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए। सेकंड इज़ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, यानी इंटरनेशनल ट्रेड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू प्रमोट कंपटीशन, विच इज़ वेरी गुड, राइट। कंपटीशन बढ़ेगी तो हमारे पास न्यू सारी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस रिसोर्सेज, सब चीज़ें आएगा, राइट, विच लीड्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। हमारे जो एफिशिएंसी, लोगों को भी न्यू एम्प्लॉयज़ ऑल्सो हायर किए जाएंगे, जिसकी वजह से इम्प्रूव एफिशिएंसी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज़ में भी जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, विच इज़ एफिशिएंसी एंड लो प्राइस। यानी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा लेकिन लो रेट में, बल्क में प्रोडक्ट बनेगा बट विद अ लो प्राइजेस, राइट। थर्ड इज़ आर इंक्रीज वेराइटीज़। यहाँ पे हमारे पास वैराइटीज़ मीन चॉइसेस, ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहेगा, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड कंज्यूमर अ वाइडर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर गुड्स को लेके और सर्विसेज को लेके आप इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। आपके पास होना चाहिए बंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, वैरायटी चॉइसेस होने चाहिए आपके पास, क्योंकि हमें पता नहीं है एंड वी आर नॉट श्योर कि हो सकता है हमारी कंट्री में उस पर्टिकुलर गुड की काफ़ी डिमांड हो, बट मे बी देर मे बी अ रिस्क कि दूसरी कंट्री में भी क्या पता हमारी कंट्री जैसी डिमांड हो या ना हो सकता है कि वहाँ के लोगों के जो चॉइसेस है वो डिफर हो, है ना। तो इसलिए हमें वैरायटी रखनी इंपॉर्टेंट है, सो इंक्रीज वैरायटी। फोर्थ इज़ आर जॉब क्रिएशन, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैन लीड टू जॉब क्रिएशन इन इंडस्ट्रीज दैट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम अपने ब्रांच खोलेंगे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को रेंडर करेंगे, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उन कंट्री के लोगों को हम हायर करेंगे, राइट। तो वहाँ पे जॉब क्रिएशन भी होगा, विच इज़ वेरी गुड साइन, राइट। हमारी कंपनी में बाहर के लोग भी काम करेंगे। देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ कंपनीज टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब लो कॉस्ट पे हमारा जो प्रोडक्ट है, लो कॉस्ट बोल रही हूँ मैं बार बार, ठीक है, लो कॉस्ट पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे बाय प्रोड्यूसिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। तो यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल पड़ रहा है, मतलब कम कॉस्ट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना के उसको इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी हम रेंडर कर पाएंगे, सर्विसेज को भी, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विच इज़ आर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में फर्स्ट हमारा क्या टाइप है, दैट इज़ इम्पोर्ट।
एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, यानी एक इम्पोर्ट कर रहे हो। इम्पोर्ट मतलब हम जो अपने इंडिया में जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं वो हम किसी दूसरे कंट्री से परचेज कर रहे हैं। तो इंडिया में परचेज कर रहे हैं ना, मतलब इंडिया में वो गुड्स आ रहा है या वो सर्विसेज आ रहे हैं, तो डैट इज़ इम्पोर्ट कर रहा है इंडिया, राइट। एक्सपोर्ट डैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंडिया से जा रहा है, डैट इज सोल्ड हो रहा है टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा ये मान के चलना कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। थर्ड इज़ आर इंटरपोर्ट ट्रेड, जो कि थर्ड टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसका मतलब क्या होता है इंटरपोर्ट ट्रेड, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड देन री एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। मतलब हम जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं एंड देन उसको एक्सपोर्ट करके एंड री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी बाहर की कंट्री से हमने वो गुड्स इंपोर्ट किया एंड देन हम उसको अपनी कंट्री में तो एक तरीके से एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, लेकिन फिर हम दूसरे कंट्री में भी वही गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बाहर की कंट्री से हमने परचेज़ किया था वो भी हम भेज रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, राइट। सो इसका क्या मतलब हो गया हमारा इंटरपोर्ट ट्रेड, राइट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड देन री एक्सपोर्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमने इंपोर्ट किया है उसी को हम सेम वे में री एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन द ओरिजिनल। मतलब हमने ऊपर वाले में री एक्सपोर्ट मतलब हो सकता है कि जो हमने इंपोर्ट किया उसमें हमने कोई कस्टमाइज़ करके और फिर हमने उसको दूसरी कंट्री को सेल किया हो, लेकिन ये वाला जो हम जिस गुड्स एंड सर्विसेज को जिस फॉर्म में हमने इंपोर्ट किया था उसी फॉर्म में हम उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू द डिफरेंट कंट्रीज़ को। तो ओरिजिनल फॉर्म में हमने कोई इसको कस्टमाइज़ करके और चेंज नहीं किया है, ठीक है। दैट इज़ द फोर्थ टाइप, दैट इज़ री एक्सपोर्ट कर रहे हैं बट अनदर कंट्री को, राइट। सो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। नेक्स्ट टाइप दैट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, राइट। सो फर्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में, दैट इज़ द कंपैरेटिव एडवांटेज, राइट, कंपैरेटिव एडवांटेज। सो क्या लिखा है इसका मतलब देखो, कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच दे हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज। जिस भी कंट्री में मतलब कंट्री जो है वो उस जो भी कंट्री जो है वो अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो मैन्युफैक्चर करे प्रोड्यूस कर रही है उसको उसमें स्पेशलाइजेशन गेन करना होगा, जिसके फॉर विच जिसकी हेल्प से दे हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज, कि वो कंपटीशन में कंपेयर करके उनके प्रोडक्ट को एंड दूसरे प्रोडक्ट से एंड सर्विसेज को दूसरे सर्विसेज से और उनके तरफ जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो। तो तभी अट्रैक्ट होंगे जब वो पर्टिकुलर कंपनी जिसका भी कंट्री में ऑपरेट कर रही है उसमें उसको स्पेशलाइजेशन गेन करना होगा, राइट। सेकेंड इज़ आर एब्सोल्यूट एडवांटेज। वैसे तो थ्योरी इसका बहुत इन डेप्थ डिटेल में है, कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड गेन फ्रॉम ट्रेड। ये सब जो थ्योरीज़ है हम किसने ये थ्योरी को इनकॉर्पोरेट किया था एंड इसका पूरा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट। सो सेकेंड हमारा जो है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या है, जस्ट फॉर अ मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे समझ लेते हैं, दैट इज़ कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, ऊपर भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। ऊपर था कंपैरेटिव, मतलब हम कंपेयर कर सके उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विसेज से, राइट। और नीचे वाले में ये डिफरेंस है कि कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड, यानी कंट्री को जो भी कंट्री है वो अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करे उसमें उसको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फॉर विच दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज, की ओवरऑल सिर्फ वही पर्टिकुलर गुड्स लोग खरीदें, ठीक है, कंपेयर करने का भी ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गेन फ्रॉम ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड लीड टू गेन फ्रॉम ट्रेड विच आर द बेनिफिट दैट कंट्रीज डिराइव फ्रॉम ट्रेडिंग विद ईच अदर। यानी यहाँ पे गेन्स फ्रॉम ट्रेड, यानी आप ट्रेड करके अपने जो प्रोडक्ट्स है, अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बाय एंड सेल कर रहे हो, जिसकी हेल्प से जो कंट्री है वो ड्राइव कर पा रही है फ्रॉम ट्रेडिंग से, क्या ड्राइव कर पा रही है, इंटरनेशनल मतलब लेवल पर गेन उनको अर्न हो पा रहा है, राइट। सो ये हमारी 3 इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज थी, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे मीनिंग और डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपको फुल इसके बारे में विद ग्राफ एंड और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इन पर्टिकुलर थ्योरीज के ऊपर ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बनाऊँगी, बनाने के बाद फिर अपलोड कर दूँगी। सो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, विच इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट।
तो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट में 4 टाइप के हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, वो है फर्स्ट हमारा जो है वेरी फर्स्ट इज़ आर WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत फेमस है, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स फ्री ट्रेड एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट। यानी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है वो प्रमोट करती है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही है, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्प करती है हेल्प टू प्रमोट द फ्री ट्रेड, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेड कर सकते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। और ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क भी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, की एग्रीमेंट करती है कंट्री दूसरे कंट्री से एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, वो इतना पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो परचेज करेंगे फ्रॉम दैट कंट्री से, उस कंट्री से इस कंट्री में आएगा, सो ये चीज़ का, और फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ट्रेड है। सेकेंड इज़ आर GATT, गैट, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी ये मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, ठीक है, दैट एम्स टू रिड्यूस टैरिफ, जिसका एम क्या होता है, ताकि कम से कम टैरिफ लगे, टैक्सेस कम लगे लेकिन कम लगे, एंड अदर ट्रेड बैरियर्स को भी रिमूव किया जाए। तो इसलिए हम गैट जो कि जनरल एग्रीमेंट होता है, जो कि टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसका मेन एम टू रिड्यूस टैरिफ होता है एंड जो भी अदर ट्रेड बैरियर्स है उसको रिड्यूस करने का होता है। देन थर्ड इज़ आर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट इज़ नाफ्टा, NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये क्या होता है, ये ट्रीलेटरल एग्रीमेंट होता है। देखो मल्टीलेटरल मतलब 2 कंट्रीज़ यहाँ पे होगी, ट्रीलेटरल मतलब 3 कंट्रीज़ यहाँ पे होंगी जिनके बीच में एग्रीमेंट होगा, बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट की होंगी, लाइक यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मेक्सिको, ये 3 कंट्रीज़ हैं दैट एम, जिनका एम, जो कि नाफ्टा का एम क्या है, टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स एज लाइक द गैट एंड प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ताकि जो US है और जो कनाडा एंड मेक्सिको है, ये तीनों इंटीग्रेट कर सके, हार्मोनाइज कर सके, और ये चीज़ को और ज़्यादा लेवल पर प्रमोट किया जाए, इंटीग्रेशन को, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट इज़ आर यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट, यूरोपियन यूनियन, EU शॉर्ट में हम बोलते हैं, सिंगल मार्केट है। यहाँ पे क्या लिखा है, अ सिंगल मार्केट दैट अलाउ फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल विद द EU, यानी जो यूरोप का जो भी कंट्री है, यूरोप में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्री मूवमेंट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और पीपल का भी, लोगों का भी, एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री विद इन द यूरोप। बट येस, ये चीज़ का ध्यान रखना कि विद इन दैट यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ जो आ रही है उनके बीच में फ्री ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फ्री ट्रेड रहेगा, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल का रहेगा। तो पूरा एक सिंगल ही मार्केट है जिसको हमने EU नाम दे दिया, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन है इसलिए, ठीक है, वो सब एक है। ओके।